अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडहॉलिक ज़ारा। और आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटखारेदार भिंडियाँ। इनको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों की फेवरेट डिश बन जाएगी भिंडियाँ। तो चलें रेसिपी को कर लेते हैं हम स्टार्ट। भिंडियों को मैंने 1 इंच के टुकड़ों में कट किया है। ज़्यादा छोटे पीसीज आपने नहीं करने, वरना जो भिंडियों की एक लुक होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम ही हल्दी, और इसको मैं अच्छे से सारी भिंडियों के ऊपर लगा लूँगी। तो ये हमने लगा के रखनी नहीं है, बस जस्ट इसके ऊपर हमने ये स्प्रिंकल करनी है। इससे थोड़ी जो लेस होती है भिंडियों की वो कम हो जाती है। तो ये लगाने के बाद मैंने ऑयल जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं 2 बैचेस के अंदर भिंडियों को फ्राई कर लूँगी। जस्ट इनको 2 से 3 मिनट लगते हैं फ्राई होने में, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो आप इनको 2 बैचेस के अंदर ही फ्राई कीजिएगा। तो भिंडियों को मैंने 2 बैचेस के अंदर ऐड करके फ्राई कर लिया है। जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। यहाँ पे ये हाफ़ डन हो चुकी हैं। अब जो ऑयल बाकी बचा है उसके अंदर मैं 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली हैं और उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दूँगी। प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमने प्याज को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। तो कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़े से ड्राई स्पाइसेस, 2 टीस्पून रेड चिली का पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके अलावा इसके अंदर और कोई मसाला ऐड नहीं होगा। कोई भी और मसाला ऐड मत कीजिएगा, वरना जो भिंडी का टेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इस मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ऑयल के साथ। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। तो मसाले हमारे भुन रहे हैं। तो इसी दौरान अगर चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने कट किए हैं। इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। यही मसाले को हमने 5 से 7 मिनट के लिए टमाटरों के साथ लाजमी कुक करना है। जितना अच्छा यहाँ पे हम मसाला भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारी खाने का जो टेस्ट होगा। अगर आपको लगे कि मसाला लग रहा है नीचे, तो आप जो है इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी करके ऐड करके इसको भून सकते हैं, लेकिन भूनना हमने अच्छे तरीके से, मसाले को जलाना नहीं है, जस्ट भूनना है हमने। तो चम्मच की मदद से आप टमाटरों को भी साथ साथ मैश करते रहें और मसाले को अच्छे से भून लें। तकरीबन 5 से 7 मिनट यहाँ पे लगते हैं मसाले को भूनने में। तो मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ ऐड कर दूँगी। भिंडियाँ क्योंकि हाफ़ डन है तो हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। जस्ट मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल और मसालों के साथ भून लूँगी ताकि जो मसाले मैंने ऐड किए हैं उनका टेस्ट अच्छे से भिंडियों के अंदर भी आ जाए। कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दूँगी। जस्ट 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर आपने रखना है। तो 5 मिनट के बाद भिंडियाँ बिल्कुल हमारी बन के रेडी हैं। अब जस्ट इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा, वो है ग्रीन चिलीज़, और थोड़ी सी मैंने 1-2 जो हैं वो रेड चिलीज़ भी ले ली हैं, थोड़ा सा इसके अंदर अच्छा सा एक कलर देने के लिए। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहे तो ना ऐड करें। तो इनका एक बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये ऐड करके जस्ट 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी जो भिंडियाँ हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो 5 मिनट के बाद भिंडियाँ बिल्कुल अच्छी मज़ेदार बन के रेडी हैं। तो इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। आप लोगों को अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।